दिसंबर को एमसीडी के 12 वार्ड पर उपचुनाव के जो हुए हैं उनके नतीजे सामने आएंगे। 30 नवंबर को वोटिंग खत्म हो चुकी है और अब कुछ आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं कि आखिरकार इन 12 वार्ड में कौन कौन से प्रत्याशी बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब हम अशोक विहार वार्ड की बात करेंगे और ये वार्ड एक ऐसा वार्ड है जहां पर बीजेपी को कड़ी टक्कर दी आम आदमी पार्टी ने और सबसे ज्यादा नुकसान यहां पर बीजेपी को इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इस इलाके में सबसे ज्यादा बुलडोजर एक्शन हुआ जिससे स्थानीय लोग काफी ज्यादा नाराज नजर आए। तो क्या खामियाजा उनको चुनावी नतीजे में बीजेपी को भुगतना पड़ेगा या फिर नहीं? ग्राउंड की आकलन के साथ हमारे सहयोगी हर्षित मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्षित, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि अशोक विहार वार्ड पे कितना प्रतिशत मतदान इस बार दर्ज हुआ? देखिए, अशोक विहार वार्ड की अगर बात करें, वार्ड 65 है ये, और यहाँ पर मतदान जो है वो परसेंटेज की बात की जाए तो 33.82 यानी 33.82% मतदान यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया, दर्ज किया गया। और ये भी कहीं ना कहीं जो औसतन मतदान होता है उससे कम है। लोग बाई इलेक्शन में घरों से कम निकले और कहीं ना कहीं ठंड भी थी, संडे का दिन था, लोगों के प्लान भी थे, तो परसेंटेज काफी कम हुआ। लेकिन इस परसेंटेज कम का असर ये भी देखना होगा कि जो अशोक विहार का जो पॉश इलाका है वहां और जो स्लम का इलाका है जहां पर वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां की जो परसेंटेज है अगर उसको निकाला जाएगा तो जरूर हो सकता है कि काफी हद तक हम नजदीक पहुंच जाए नतीजों के। जी, और अगर बात की जाए अशोक विहार वार्ड की तो सबसे ज्यादा सुर्खियों में भी ये वार्ड रहा। कई तरह के कंट्रोवर्सी विवाद भी सामने आए वोटिंग से पहले। लेकिन आप जब कल ग्राउंड पे मौजूद थे तो जनता के बीच किन मुद्दों पर जनता वोट करती हुई नजर आई और किस पार्टी की तरफ उनका झुकाव ज्यादा आपको नजर आया? देखिए, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया की बात की जाए, अगर हम लोग सबसे ज्यादा वहां पर वोटर की जो संख्या है वो वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में है। घनी आबादी वाला इलाका है और वहाँ वोटर भी प्रखर होकर के निकलता है, मुखर होकर के बोलता भी है। और अगर वहां पे बात की जाए तो सबसे बड़ा, जैसा कि आपने भी बताया था कि बुलडोजर एक्शन का जो मुद्दा है वो लोगों के बीच वहां कल मतदान के दिन भी चर्चा का विषय बना रहा, क्योंकि लोगों की झुग्गियां टूटी, कई लोगों को बेघर किया गया। रेलवे लाइन के नजदीक में जो झुग्गियां बनी हुई थी, सैकड़ों झुग्गियों को तोड़ दिया गया। इसी के साथ साथ जो जेलर वाला बाग है वो भी इसी वार्ड में आता है, जहां पर प्रधानमंत्री आए थे और उन्होंने जिन लोगों की जेलर वाला बाग में झुग्गियां तोड़ी थी उनको फ्लैट दिए गए थे। लेकिन वो जो फ्लैट दिए थे वो कुछ ही महीनों में चर्चा का विषय इसलिए भी बन गए कि वहां की जो पानी की व्यवस्था और सीवरेज सिस्टम था वो कहीं ना कहीं फेल हुआ और लोग उससे परेशान होते हुए दिखाई दिए। तो लोग जो हैं वो यहाँ भारतीय जनता पार्टी से नाराज दिखाई दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि एक तो उन लोगों को बेघर कर दिया गया जैसा कि अब तक नहीं हुआ था। लोग यहाँ सालों से रह रहे थे और जो वादा किया गया था कि जहां झुकी वहां मकान, तो जहां झुकी वहां मकान तो नहीं मिल पाया पूरी तरीके से। जिन लोगों को मिला उन लोगों को भी पूरी सुविधा नहीं मिली और जिन लोगों के घर टूटे हैं, ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जो कहीं किराए पर या फिर कहीं सड़कों पर रहने को मजबूर हुए। तो वो जो नाराजगी उस समय की है वो इस बार बाई इलेक्शन में भी देखने को मिल सकती है। ये एक बेहद अहम मुद्दा इस बार मतदान के दिन भी बना रहा। साथ ही साथ एक बड़ा अलग सी चीज दिखाई दी वहां पर। हमने जब बातचीत की तो मैं कुछ नाम तो नहीं लूंगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के टेबल पर बैठे हुए कुछ कार्यकर्ता जिन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड कैमरे के पीछे हम लोगों को ये बताया कि देखिए, बैठे तो हम भारतीय जनता पार्टी के टेबल पर हैं, क्योंकि वो भी लोकल हैं, वो भी उन्हीं झुग्गियों से निकले हुए हैं। बैठे तो वो भारतीय जनता पार्टी के टेबल में है, लेकिन अंदर ही अंदर वो सपोर्ट और वोट दोनों आम आदमी पार्टी को करते हुए, ऐसा उन्होंने खुद बताया। नाम लेना सही नहीं है किसी का भी। तो जो नाराजगी है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि जो कार्यकर्ता भाजपा का था, जो उस लोकल एरिया का था, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया का, वो भी तो उन्हीं झुग्गियों में रहा। उनके रिश्तेदार की झुग्गी टूटी, उनकी खुद की कोई झुग्गी टूटी, तो लोग नाराज थे। ये एक बहुत बहुत अहम मुद्दा और है। हर्षित, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि शायद इसी नाराजगी को कम करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वोटिंग से एक दिन पहले उसके जहां वोटिंग थी उसके ठीक बगल वाले वार्ड में उज्ज्वला योजना के तहत फ्री सिलेंडर बांटती हुई नजर आई थी। बिल्कुल, देखिए, ये भी बड़ा सुर्खियों में रहा था। आरोप भी लगाया गया था आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी तरफ से द्वारा, उन्होंने बाकायदा आरोप लगाया कि वोटरों को लुभाने के लिए ठीक एक दिन पहले उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर बांटे जा रहे हैं
वो गलत है और कहीं ना कहीं आचार संहिता के नियमों का भी उल्लंघन है, क्योंकि उसी वार्ड जहां पर ये चुनाव हो रहा है उस वार्ड के बिल्कुल ठीक सामने वाली रोड पर ये सिलेंडर बांटे गए थे, जिससे कहीं ना कहीं वोटर प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा था। तो उसका असर कितना होगा ये देखना होगा। और अगर इस सीट की बात की जाए तो मार्जिन जो था वो बहुत ज्यादा मार्जिन था नहीं भारतीय जनता पार्टी जी की जीत का। पूनम भारद्वाज यहाँ से जीती थी भारतीय जनता पार्टी की 2022 में, और उनकी जो जीत थी वो महज 156 वोटों की जीत थी। तो जी उस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सीट टफ थी, और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सीट कहीं ना कहीं टफ दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर परसेंटेज की बात करें तो जो पॉपुलेशन ऑफ वोटर्स है वो ज्यादातर स्लम और जो वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया और जेलर वाला बाग वाला जो एरिया है वहां पर रहते हैं, और जो पौष इलाका है जहां पर भाजपा के जो वोटर्स की संख्या है वो 30% और 25% अशोक विहार का जो पौष इलाका है वहां पर रहती है। लेकिन उनमें भी जो परसेंटेज है वोटिंग की वो वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया वाले एरिया में ज्यादा दिखाई दी। तो जहां पर आम आदमी पार्टी जी के वोटर ज्यादा है, ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि एक तरफा जीत होगी। लेकिन इस सीट में कहीं ना कहीं टक्कर है और कांटे की टक्कर है। वहां पर बढ़त अगर बात की जाए तो बढ़त आम आदमी पार्टी बनाती हुई दिखाई दे रही है। ये जो विकास गोयल, अच्छा एक और यहाँ पर जी जी आपका जी नंबर है। मैं अभी उसी बात पे आ रही थी कि बीजेपी से अशोक विहार वार्ड में जो स्थानीय है वो नाराज हैं बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई जो हुई, लेकिन आम आदमी पार्टी को भी वोटिंग से कुछ घंटे पहले तगड़ा झटका लगा था। पूर्व विधायक राजेश गुप्ता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और पार्टी पर परिवारवाद के गंभीर आरोप लगाए थे। बिल्कुल, देखिए मैं भी वही बोल रहा था, और क्योंकि यहाँ पे जो पूर्व विधायक थे राजेश गुप्ता, उन्होंने ठीक एक दिन पहले पार्टी को छोड़ दिया, और सीधे तौर पे खुल करके उन्होंने पार्टी का विरोध भी किया, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन भी किया, और फिर एरिया में आकर के लोगों से वोट भी मांगा। लेकिन अब वो हम्म वोट क्योंकि एक दिन पहले किया गया, समय पूरी तरीके से उनको मिल नहीं पाया, तो कितना असर डालता है ये जरूर देखने वाली बात होगी। परिवारवाद का जो मुद्दा उठाया गया वो उनकी नाराजगी थी, वो नाराजगी को लेकर के उन्होंने पार्टी छोड़ी, और कहीं ना कहीं ये जो नाराजगी है ये पिछले काफी समय से चल रही थी। उनको शायद ये मालूम था कि अब ये नाराजगी जो है वो इतनी ज्यादा हो गई कि वो लंबे समय तक पार्टी में नहीं रुक पाएंगे। तो पार्टी कोई डिसीजन लेती इस चुनाव के बाद, उससे पहले उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया और पार्टी को छोड़ करके उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ा और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। ये जरूर आपने जो कहा कि डेंट जरूर पहुंचाएगा, लेकिन कितने परसेंट डेंट पहुंचा सकता है ये एक सवाल है, क्योंकि उनको समय भी बहुत कम मिला, केवल एक दिन का समय, और उसमें वो कितना लोगों तक पहुंच पाए, अपनी बातों को कितना रख पाए, ये भी जो है उतना बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा असर होगा। हाँ, हो सकता है 2 से 3 4% का, कुछ 3% का फर्क पड़ सकता है। तो एक तो ये भी जी था। दूसरा दूसरा ये था कि जो विकास गोयल है जिनकी वाइफ चुनाव लड़ रही हैं इस बार आम आदमी हम्म पार्टी से, वो भी पहले पार्षद रह चुके हैं, और जब ये परिसीमन नहीं हुआ था तो हम्म इसी वार्ड का कुछ जो क्षेत्र है, जो कुछ एरिया है, वो जब वो पार्षद थे विकास गोयल तो उनके कार्य क्षेत्र में आता था। उन्होंने जो काम कराए थे, खासतौर पर जो स्लम एरिया में काम कराए थे, उस काम के नाम पर भी वोट मांगे हैं, और लोगों का कहना है कि वो जनता के बीच में जाते हुए दिखाई दिए थे। साथ ही साथ एक और कंट्रोवर्सी भी यहाँ पर हुई थी, जो कि करीब 10 दिन पहले चुनाव प्रचार के दौरान ही देखी गई थी, जब आरोप लगाया गया था आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं द्वारा आम आदमी पार्टी के लोगों की पिटाई की गई है, मारपीट की गई है, उनके सर पर गंभीर चोट आई है, केवल इसलिए कि उन्होंने अपने घर पे आम आदमी पार्टी के झंडे लगाए थे। तो जी ये तमाम चीजें हैं, बहुत बहुत चर्चा के बीच ये चुनाव यहाँ पर रहा, और बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि अगर इस सीट को भी महत्वपूर्ण सीटों में गिना जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जी लोग भी यहाँ पर जुड़े हुए दिखाई दिए, चुनाव से जुड़े हुए दिखाई दिए। आम जनता कहीं ना कहीं चुनाव से जुड़ करके दिखाई दी। बाई इलेक्शन जरूर था, लेकिन जो लोग नाराज थे, जो लोग कहीं ना कहीं जिनके घर टूटे थे, वो ये इंतजार कर रहे थे कि उनको एक मौका मिले, तो वो भी कहीं ना कहीं अपना गुबार जो था वो निकाल सके वोट दे करके। जी वो देखा जाएगा कि कितना गुबार निकला और कितना इस समय भारतीय जनता पार्टी को डेंट पहुंचता है। लेकिन 156 का जो मार्जिन 2022 में था, वो मार्जिन ये बिल्कुल उस समय भी साफ था कि लड़ाई बहुत टफ थी। इस बार जी भी लड़ाई बहुत टफ है, और इस लड़ाई में कहीं ना कहीं हमने जो लोगों से बातचीत करी और आकलन किया,
आम आदमी पार्टी यहाँ पर कुछ आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि फिर भी कहेंगे कि लड़ाई यहाँ पर अभी भी बहुत टफ है। जी, तो आपसे फाइनल कमेंट ही लेना चाहूंगी कि क्या लग रहा है अशोक विहार वार्ड पे कौन सी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है? देखिए, जैसा कि बताया, लड़ाई दोनों ही पार्टियों में है। जो राजनीतिक लड़ाई है, बाय इलेक्शन है, फिर भी उसके बावजूद भी पूरे दमखम से यहाँ पर चुनाव भी लड़ा गया। मुख्यमंत्री ने आकर के यहाँ पर उज्ज्वला योजना के सिलेंडर ठीक एक दिन बाद यानी खुद वो भी इन्वॉल्व हो गई डायरेक्ट इस चुनावी दंगल में। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना पूरी ताकत झोंकी है, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी ने भी ताकत झोंकी है। और यहाँ तक कि कुछ वीडियोस जो वायरल हो रहे हैं, उसमें तो ये भी कहा गया है भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा विधायक है उनके द्वारा कि अगर वोट नहीं दिया तो हमसे उम्मीद न रखना, काम नहीं करेंगे तुम्हारा। तो ये भी नाराजगी है लोगों को कि इस तरीके से मुखर होकर के कहा जा रहा है कि वोट नहीं तो काम नहीं। तो कहीं ना कहीं देखते हैं ये कहीं जो नाराजगियां हैं वो कितना नुकसान पहुंचाती है। लेकिन लड़ाई बहुत टफ है। ये एक ऐसी सीट है जहां पर कांटे की लड़ाई कही जा सकती है। हम लोगों के आकलन से जो हम वहां पहुंचे, हमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इस सीट पर कुछ परसेंट आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हर्षित आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल इस लाइव में बस इतना ही, लेकिन हर्षित मिश्रा से हम आगे भी जुड़ेंगे और चुनावी नतीजों के दिन भी इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इन 12 वार्ड में कौन जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अब आपको बता दें कि जो अशोक विहार वार्ड पे है, वो अगर पत्रकार के आकलन की बात की जाए तो यहां पर आम आदमी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। लेकिन फाइनल तस्वीर तो जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि 3 दिसंबर को क्लियर होगी और 3 दिसंबर को एमसीडी बाय इलेक्शन से जुड़ी हुई हर एक अपडेट को जानने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।